अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा एक स्वीट डिश बनाएंगे जो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बहुत ही आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों से हम इसे बनाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को लास्ट तक लाजमी देखना है और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा। चलते अपनी रेसिपी में बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड के चंद पीसेस लेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास ना स्टैंडर्ड का छोटा सा पीस पड़ा हुआ था। वो आप कोई भी गोल से चीज़ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने छोटा सा रहा क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ बनाएंगे बच्चों के लिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है जब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी हो और छोटी छोटी बनी हो तो बच्चे वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे आपने इसको कट करते जाना है, गोल छोटे छोटे बन जाएंगे, सर्कल से बन जाएंगे। तो अगर आपके पास छोटी कोई चीज़ नहीं है, आप किसी भी स्क्वायर भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने गोल ही बनाने हैं, तो आप जिस तरह चाहे स्क्वायर में भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पीसेस बचेंगे उनको आप वेस्ट मत कीजिएगा। आप उनके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। उनको ना आप एक वीक के लिए किचन में रख दीजिएगा। अगर आप किचन में नहीं रखना चाहते तो 1 या 2 दिन में आप इसको धूप में रखिएगा, तो तब भी इसके बहुत ही अच्छे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं जो बारीक से बनते हैं। इनकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, किस तरह से आप घर पे ना होममेड ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, वो भी बाज़ार जैसे। तो आप इनको वेस्ट मत कीजिएगा। इनको ट्रे में डाल के ऊपर से कवर करके आप इनको धूप में रख दीजिएगा। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, इससे ये बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर बड़े ही अच्छी ना इनके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सारे ब्रेड्स के मैंने गोल स्केच कट कर लिए, मैं सर्कल वगैरह कट कर लिए हुए हैं। तो इनको अब कर लेते हैं हल्का सा फ्राई। तो एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें आपने 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। हल्का हल्का आपने इसको गर्म करना है। तो इस कुकिंग ऑयल को आपने पूरे पैन में ना फैला लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि सारे पैन में हमें ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं चाहिए, ज़्यादा ऑयली, वरना हम ये जो हमारे ब्रेड के पीसेस हैं ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। आपने इसको ज़्यादा ऑयली नहीं करना, इसलिए हल्का सा ऑयल लगा देना, ताकि जब हम ब्रेड रखें तो बहुत ही अच्छी गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे सारे हल्का सा गर्म हो चुका था ऑयल। तो साथ ही अब सारे जो मैंने स्क्वायर काटे थे, सॉरी सर्कल काटे थे, तो इनको हम ना रख के ना अच्छी तरह से इनको गोल्डन ब्राउन कलर दे देंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही इनका बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने जब देखने का कलर अच्छा आ चुका नीचे गोल्डन ब्राउन, तो आपने इनकी साइड टर्न कर देनी है। टोटली 2 मिनट लगेंगे, सारे ही हो जाएंगे। 1 मिनट एक साइड पर और 1 मिनट एक साइड पर लगे। इनको आप अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करने के बाद आपने इनको निकालना है। ये बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी होंगे, बहुत ही मज़े के होंगे। बच्चे इस तरह अगर बच्चों को कोई चीज़ ब्रेड हम फ्राई करके देते हैं, बच्चे वो भी ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो जब भी हम इन्हें डिफरेंट तरीके से बना के देंगे तो बच्चे इंशाल्लाह लास्ट में आपके खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था फुल फैट, जिसको मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था। अब इसमें मैं आधा कप के बराबर शुगर शामिल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना चाहते, मीठा ज़्यादा तेज़ पसंद आपको ज़्यादा हो शुगर, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आधा कप जो इसके लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया था, जिसमें मैंने 5 चम्मच के बराबर मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर शामिल किया था। आप कोई भी चाहते हैं, जो भी आपके बच्चों को पसंद है आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मैंगो फ्लेवर ही पड़ा हुआ था, तो वो उसमें मैं शामिल करने लगी। जब हल्का हल्का दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका था। तो इस स्टेज पे ये जो मैंने मिक्स किया है कॉर्नफ्लोर, हम इसको कस्टर्ड को मिक्स किया, ये इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, एकदम 1 मिनट भी इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि आप इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे इतना ज़्यादा वो क्रीमी बनेगा और इसमें कोई भी लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटली 5 मिनट के अंदर बहुत ही गाढ़ा हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका था। अच्छा, जो मैंने ब्रेड को फ्राई किया था, पहले हम वो डिश के नीचे वो साइड लगा लेंगे, उसके बाद जो कस्टर्ड बनाया था वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है। बच्चों के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बना के दें, चीज़ वही होती है, लेकिन उनकी हम थोड़ी सी रेसिपी को चेंज कर लेते हैं और बच्चों को लगता है कि शायद डिफरेंट चीज़ है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। अच्छा, सारा कस्टर्ड ऊपर डालने के बाद जो बाकी ब्रेड के पीसेस बचे थे, उनको हम इस तरह से साइड पर ना इनकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे। आप चाहें तो इनको सारों पे फैला सकते हैं, लेकिन मैं साइडों पे से रख रही हूँ कि थोड़ा सा और प्यारा ना बन जाए। और सेंटर में हम थोड़ा सा ना पिस्ता या बादाम जो भी आपके पास है, इस वक्त मेरे पास ना सिर्फ पिस्ता पड़ा हुआ था, जिसको मैं क्रश करके इसके ऊपर डाल दूँगी। और बहुत ही प्यारा ये बना था और बहुत ही मज़े का बना था। इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। 1 घंटे के बाद देख सकते हैं माशाल्लाह ये थोड़ा सा ना अच्छी तरह से जम चुका है, जैसे हार्ड हो जाता है ना कस्टर्ड, वैसे ही बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का ये बना था। आपने मेरे कहने पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और जितना हो सके शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार से ना ही हमारी
ये कस्टर्ड बन के तैयार हुआ था। बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट जो रेसिपीज़ होती हैं, डिफरेंट चीज़ें बनी होती हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो उसको चेक भी करके दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े का। मैंने जब इसको चेक किया था बहुत ही क्रीमी बना था, बहुत ही ज़बरदस्त बना। आपने मेरे कहने पर इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।